विधायक साहब। अरे हो गया, समझ गए हम। डीएनए गलत मैच कर रहा है। लेक्चर 5। लास्ट में क्या कराया था? आइसो कोरिक का इंटरनल एनर्जी निकाले थे क्या? आइसो कोरिक का इंटरनल एनर्जी निकाल लिए थे। सवाल भी कराया था क्या उसके ऊपर? कुछ सवाल नहीं कराया था। सवाल लिखो, लिखो 48 ग्राम। सवाल लिखिए 48 ग्राम गैस, 48 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 48 ग्राम ऑक्सीजन गैस। हो गया। इन अ रिजिड कंटेनर, इन अ रिजिड कंटेनर is heated such that, in a rigid container is heated such that, in a rigid container is heated such that its rigid container is heated such that its temperature increases, its temperature increases from, its temperature increases from 27 degrees Celsius, its temperature increases from 27 degrees Celsius to 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius. 37 degrees Celsius. Find number first work done by gas. Find number first work done by gas. Number 2, change in internal energy of gas. Number 2, change in internal energy of gas. Number 3, heat given to gas. Heat given to gas. Heat given to gas. Heat given to gas. आइसोकोरिक चल रहा था प्रोसेस ना? बताओ आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन के पहला तो निकल जाएगा ना, वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस पहला प्रोसेस है आपका इसमें, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है ना? तो आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा वी कितना होगा? 0 होगा। आइसोकोरिक के लिए डेल्टा वी कितना होगा? बताओ वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन 0 हो जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला कितना था? प्रेशर ऑफ गैस इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना है? 0 है, तो वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा? पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या निकालने के लिए बोला है? डेल्टा यू, डेल्टा यू, ठीक है ना? और टेम्परेचर दिया है ना आपको, तो क्या लिखना पड़ेगा? नफरत बाई 2, डेल्टा टी लिख दूं। एन कितना दिया हुआ है? एन दिया है क्या आपको? निकालना पड़ेगा। 48 ग्राम है तो 48 ग्राम गिवन मास बाई मोलर मास कितना? O2 है ना, तो हो जाएगा 32 इंटू ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 कहाँ से होगा? ऑक्सीजन मोनोटॉमिक गैस है, 5 होगा। 5/2, आर के वैल्यू कितना? 25/3, और डेल्टा टी कितना है?
10 चेंज करो को छोड़ दूं? सेल्सियस में दिया हुआ है, चेंज करूं? याद रखना, चेंज सेल्सियस का चेंज बराबर केल्विन का चेंज, तो पहले पढ़ चुके हो। चेंज निकालना तो नहीं चेंज करो तब भी काम चलेगा, तो डिफरेंस तो वही आता है ना। तो कितना दिया था, 10 डिग्री हो गया ना ये। डायरेक्ट 10 लिख दूं, घटा के लिखूं? डायरेक्ट लिख दूं? तो कुछ कुछ कटेगा, क्या कटेगा? 16, 3 बार में, 2 बार में 32, 3 से 3 बार में कट जाएगा ये। 2 से 2 काट दूं? ये दो, अरे वो NRT/2 वाला 2 है, उसको ना मत काट देना। हाँ, कौन 10 कटेगा अब? ये 2 से ये 10 काट दूं तो कितना बनेगा? 25, 625 हो जाएगा ना। 25 25 625। तो 2 3 6, 2 एक बार में 2, इतना आ रहा है क्या जूल? 312। हाँ इतना ही आ रहा है, 312.5। तीसरा क्या निकालने के लिए बोला है? तीसरा डेल्टा क्यू निकालना है ना। लगा दो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर? डेल्टा यू प्लस डब्लू। तो डेल्टा यू कितना है? 312.5, और डब्लू कितना? 0, तो आंसर कितना हो जाएगा? 312.5 जूल। 312.5 जूल। बदल दूं? देखो, अगला सवाल। एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हीलियम गैस भरा हुआ है। हीलियम गैस 5 लीटर है, ठीक है। इसमें एक हीटर लगा हुआ है, स्लोली इसको हीट कर रहे हैं, स्लोली इसके टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक पिस्टन है, यहाँ पे एक पिस्टन है, ये पिस्टन है। जो पिस्टन फिक्स्ड है, मूव नहीं कर रहा है, पिस्टन फिक्स्ड है। और इसका इनिशियल प्रेशर 2 atm था, और फाइनली इसका प्रेशर जो हो गया, प्रेशर फाइनल 5 atm, फाइनल हो गया 5 atm। तो आपसे पूछा गया है, बताइए पहला, फाइंड फाइंड नंबर फर्स्ट वर्क डन बाई गैस, नंबर 2 डेल्टा यू कितना होगा, नंबर 3 डेल्टा क्यू कितना होगा। ये वो तीनों निकालना है। पहले बताओ प्रोसेस कौन सा है ये, प्रोसेस पहचान लोगे कौन सा है? बोलो, कैसे पता लगा इसको कोरिक है? स्लोली तो सब जगह था, स्लोली सब में था। कैसे पता लगा आपको? इसमें बोला है पिस्टन जो है वो फिक्स्ड है, मतलब वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। पिस्टन फिक्स है ना, पिस्टन मूव नहीं कर रहा है। बोला है क्या स्लोली पिस्टन मूव कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं बोला है ना। तो भाई पिस्टन फिक्स है, मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो गया? इसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, मतलब वॉल्यूम इसके फिक्स्ड हो गई। अगर वॉल्यूम फिक्स्ड होगी मतलब कौन सी होगी प्रोसेस? ये आइसो, ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। अब आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो पहला पॉइंट तो मिल गया, डेल्टा भी 0 होगा, तो वर्क डन कितना होगा? 0। वर्क डन का वैल्यू 0 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वर्क डन 0, क्यों 0 हुआ? वॉल्यूम फिक्स है, डेल्टा भी 0 होगा, वर्क डन निकल चुका। दूसरा, अब देखो पी और एल दिया हुआ है, तो नफरत से काम चलेगा नहीं। डेल्टा यू का वैल्यू NF/RT, यही था ना, इसे निकाल लोगे क्या? यहाँ तो पी दिया है और वी दिया है ना, तो क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा पीवी के टर्म में। तो कैसे करोगे? एना डेल्टा क्या लिखते हैं? एना डेल्टा टी, पीवी लिखेंगे, पीवी इज इक्वल टू NRT, ये लिखेंगे ना। अरे भाई डेल्टा यू इज इक्वल डायरेक्ट लिख दूं,
एन आर टी बाई कितना, सही लिख रहा हूँ, डेल्टा यू निकाल लोगे, डेल्टा क्यू निकल जाएगा, बताओ कितना आएगा, डेल्टा यू निकालिए। पी चेंज हो रहा है, ध्यान रखना, डेल्टा पी आएगा, भी तो कांस्टेंट है वॉल्यूम। मुंह पता तुम यहीं तक लिख के बैठ जाओगे। दूसरा डेल्टा यू निकालना है, तो क्या लिखोगे, एफ पी बदल रहा है ना, एफ पी डेल्टा पी बाई टू, ये था ना फॉर्मूला, मैं दिखा दे रहा हूँ, एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू था, जिसको आपने लिखा था ऐसा, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी, क्या पी भी बनेगा, कौन कांस्टेंट है, भी, कौन बदल रहा है, पी, तो एफ बाई टू पी डेल्टा भी डेल्टा पी, भी डेल्टा पी, डायरेक्ट लिखा था फॉर्मूला हम लोग, बट लिख दिया। कौन सा गैस है, हीलियम गैस, मोनोटॉमिक हो गया ना, कितना होगा एफ का वैल्यू, 3/2, भी कितना है, लीटर दिया हुआ है, 10 के पावर 3 के -3, -3, और इनटू डेल्टा पी, तो पहले 2 था फिर 5 हो गया, तो डेल्टा पी 3 एटीएम हो गया ना 3 एटीएम, तो 3 एटीएम, 3 10 के पावर कितना, 5 होगा, तो 45 हो गया, बाई 2 हो गया, 100 हो गया, तो 4500/2 हो गया, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 4500/2, 4500/2, तो कितना हो जाएगा ये, 2×2 = 4, 2×2 = 4, 2×5 = 10, इतना जूल हो गया ना। तीसरा पार्ट क्या निकालने के लिए बोला है, डेल्टा क्यू कैसे निकालोगे, डेल्टा यू प्लस डब्लू, डेल्टा यू कितना आया 2250, डब्लू कितना है 0, तो डेल्टा यू कितना हो गया 2250 जूल, डेल्टा क्यू की वैल्यू 2250 जूल, 2250 जूल। ये कैपिटल एफ किसका सिंबल है, कॉपी वाला पूरा हो गया, याद आ गया हमको, पूरा नहीं की हो, भगा देंगे क्लास से अभी, अगर तुम कल कॉपी पूरा करके नहीं आई, हम नहीं जानते पूरा होगा नहीं होगा। तुम लोग क्यों देखूं, हाँ, मुझे जिसकी इच्छा होगी उसकी कॉपी चेक करेंगे हम। संगम का भी देखूं, संगम तो लिखा है, छोटे छोटे लिखा है, संगम देख पूरा लिखा है, जैसे सोएगा तो कॉपी चुरा लेना उसका, अपना कॉपी रख देना उसके बैग में, उसको अपने बैग में डाल देना, सुबह वो उठेगा जैसा कुछ बोलेगा तुरंत रोने लगना, मम्मी उसी को मारेगी उल्टा। हो गया क्या, दूसरा प्रोसेस लिखिए, पहला हो गया ना आइसो, दूसरा लिखिए आइसोबारिक प्रोसेस, दूसरा आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक, फिर से पुनः हम लोग आइसोबारिक तरफ मूव कर रहे हैं, डेल्टा क्यू निकालने के लिए बस आपने पहले डब्लू निकाल चुके हैं, और साथ में क्या निकाल चुके हैं, डेल्टा यू, अब क्या निकालना है, डेल्टा यू कल निकलवाया था ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सब निकलवा चुका हूँ, इसे मत बोलो नहीं निकलवाया हूँ, ये तुम लोग कैसी कैसी बातें करते हो, नहीं निकलवाया हूँ क्या, वेरी गुड यार, कौन सा प्रोसेस है, आइसो, पता है इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, थ्रेसर,
प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर, मान ले पहला वाले का प्रेशर पी था, वॉल्यूम भी टेम्परेचर T1 था, फिर प्रेशर पी रहा, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया। अरे प्रेशर नहीं है, प्रेशर है ये, हम लोग भी यही बोलता हूँ। आइए कोई बात नहीं, सीखते हैं रहेंगे हम लोग, अभी जीवन सीखने के लिए बना हुआ है। डब्ल्यू बताइए कितना होगा इसका, वर्क डन। ये तो निकलवा चुका हूँ, इसमें ऐसा क्या देख रहे हो, कॉपी देख लो, याद आ जाएगा तुरंत। प्रेशर डेल्टा भी, तो पी इंटू कितना, प्रेशर ऑफ गैस, तो प्रेशर गैस पी है, डेल्टा भी लिख दे। अच्छा डेल्टा भी अगर हमको एनआर का फॉर्म लिखना होगा तो पी भी इक्वल टू एनआर टी, तो और ये क्या लिख सकते हैं, यही लिख दूं क्या, एन आर डेल्टा टी। ये सब लिखवा चुका हूँ, आप कॉपी देख लो, आइसो 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 बारीक का वर्क जहाँ निकाले हो वहां से पेज पलट कर फटाफट देख लिया करो जब नहीं याद रहे तो। दूसरा डेल्टा यू निकालना है, फॉर्मूला क्या है, नफरत, नफरत हमने किया है क्या, टी बदला है क्या, टी को क्या लिखोगे, देख मैं जानबूझ के डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, लिख लिख के दोबारा दिखा रहा हूँ, तुमको समझ में आए कि सब ये सब पहले पढ़ाया था, याद है। कौन बदल रहा है, वॉल्यूम, कौन कांस्टेंट है, तो P इंटू डेल्टा भी, तो क्या F/2 इंटू पी इंटू डेल्टा भी आएगा इसका फॉर्मूला, F/2 इंटू पी इंटू कितना डेल्टा, ये सब करवा चुका हूँ, फिर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना, यही होगा ना, बाई फाइनल माइनस इनिशियल, बताइए, बाई 2 तो छूट ही गया, क्या इस F/2 को बाहर कर दीजिए, NR से मल्टीप्लाई कर दीजिए, NR T फाइनल माइनस NR T इनिशियल, ये क्या बन जाएगा, F/2, ये क्या बनेगा, P, P के साथ क्या, V ना, V फाइनल माइनस P, V इनिशियल, तो P बाहर फिर से आएगा, फिर से बाहर आएगा P, तो F/2 इंटू पी इंटू वी फाइनल माइनस कितना, ये सब करा चुका हूँ आपको, सब याद रखो, F/2 इंटू पी इंटू डेल्टा भी होगा, बोलो, ये नहीं करवाया हूँ क्या, कराया हूँ ना, तभी तुम घर से पढ़ के नहीं आते हो। तीसरा डेल्टा क्यू, डेल्टा यू प्लस डब्लू, डेल्टा यू कितना है, F/2 इंटू पी इंटू डेल्टा भी, डब्लू कितना है, पी डेल्टा भी, क्या कॉमन मिलेगा, पी डेल्टा भी, क्या बचेगा यहाँ से, F/2 प्लस कितना 1, तो क्या आपके पास डेल्टा क्यू मिल गया, डेल्टा क्यू मिल गया, क्या इस डेल्टा क्यू का आप बोल सकते हैं ऐसा कि F/2 प्लस 1 इंटू पी इंटू डेल्टा भी, बोलिए, और पी भी बराबर NRT, तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको और लिख सकते हैं क्या ऐसा, F/2 प्लस 1 इंटू NR डेल्टा टी, तो टी बदला है, सब याद कर लियो, मैं तो सबका अलग अलग करके दिखा रहा हूँ आपको, एक एक प्रोसेस का अलग अलग लिख के दिखा रहा हूँ हर चीज़ के लिए, नहीं तो काम होता है ऐसा ना कि डायरेक्ट एक नाम लिखो प्रोसेस का, चारों एक के बार लिख दो कि वर्क डन इतना होगा, एनर्जी इतनी होगी, डेल्टा क्यू इतना होगा, बस अलग अलग क्यों पढ़ना है। क्वेश्चन लिखें, हाँ बोलता हूँ, सवाल लिखें, आगे बढ़ तो ऑन है, बोल दिया हूँ, सवाल लिखिए, पीछे वाला आ गया तो ऑन है, इधर बंद हो गया, एक्सक्यूज मी, नहीं हुआ तो जल्दी करो ना, ज़्यादा फास्ट है क्या प्रोसेस, स्लोली करना है प्रोसेस, ध्यान रहे। इसमें बोला है आपके पास एक पिस्टन लगा हुआ है, नाइट्रोजन गैस 56 ग्राम है और हीट कर रहे हैं उसको,
नाइट्रोजन गैस है, ये रहा पिस्टन, नाइट्रोजन गैस है 56 ग्राम, हीटर लगा के हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो डायग्राम बना के लिखिए, सवाल लिखिए। 56 ग्राम नाइट्रोजन गैस है, उसको हीट कर रहे हैं स्लोली। बोलूं आगे, बोलूं, बोलूं क्या? लिखिए इफ, लिखो ना, इनटू कैसे तो लिख लीजिए, तो सोच रही है। तो तुम भी जल्दी लिखना सीखो ना, इतना दिन से तो पढ़ रही हो हमसे, फिर भी स्लो ही लिख रही हो। देख 56 ग्राम को 5 ग्राम लिखी है। चलो लिखो, इफ गैस इज एक्सपेंडिंग स्लोली, इफ गैस इज एक्सपेंडिंग स्लोली, स्लोली, आइसोबेरिकली, आइसोबेरिकली, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिकली, so that, so that, so that temperature of N2 gas, so that temperature of N2 gas changes from, so that temperature of N2 gas changes from 25 degree Celsius, 25 degree Celsius to 35 degree Celsius, 35 degree Celsius. Find number first work done by gas, number first work done by gas, number two change in internal energy of gas, number two change in internal energy of gas, number first work done by gas, number two change in internal energy of gas, change in internal energy of gas, number three, number three, number three heat given to gas, heat given to gas, हीट गिवन टू गैस। अब आप देखिए इधर इस सवाल का पहला पार्ट क्या निकालना है, वर्क डन। क्या लगाऊं फॉर्मूला में, क्या क्या दिया आपको, टेम्परेचर दिया है, कहाँ से कहाँ टेम्परेचर हुआ है, 25 से 35, यही दिया है ना। और क्या दिया है, वॉल्यूम में कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है ना। तो क्या लगाना पड़ेगा, पी डेल्टा बी के एन डेल्टा टी, डब्ल्यू लगाना है, डब्ल्यू, डब्ल्यू का फॉर्मूला कितना था, F/2 पी डेल्टा भी, सॉरी पी डेल्टा भी, या फिर कितना, पी डेल्टा भी क्या लिखोगे, एन आर डेल्टा टी। बताओ क्या लगाऊं, दोनों लिख रहा हूं, एन आर डेल्टा टी या पी डेल्टा भी, क्या लगाएगा यहाँ पे, ये लगाना पड़ेगा ना। तो मैं लगा रहा हूँ W बराबर एन आर डेल्टा टी। एन कितना दिया हुआ है, 56 ग्राम N2 है, N2 का कितना होगा मोलर मास, एन का 28, एन का 14 होता है ना, एक का 28 हो गया, 28, आर कितना 25/3, और डेल्टा टी कितना 25 से 35, 10 हो गया, बट सेल्सियस में है। तो चेंज इन डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, चेंज इन केल्विन का बराबर। तो 10 ही लेके चलते हैं, तो 28 दूनी का 56, तो 25 दूनी का 50, 50 गुने 100 500, 500/3 आ रहा है, वर्क डन, 500 बाई कितना 3, वर्क डन। बाकी तुम निकाल लोगे कि निकाल दूं, दूसरा निकाल लोगे, दूसरा क्या निकालने के लिए बोला है, डेल्टा, डेल्टा यू किससे निकालोगे, डेल्टा यू किससे निकालोगे, मिटाओ इसको, डेल्टा यू किससे निकालोगे, डेल्टा का फॉर्मूला कितना था, डेल्टा यू का फॉर्मूला नफरत/2, नफरत नफरत बाई कितना, यही लगाया हूं ना। एन कितना दिया हुआ है, आई थिंक एन 2 निकाले हैं ना, 56/28। एफ कौन सा गैस है, N2 डायटोमिक, एफ कितना होगा 5/2, आर कितना 25/3, और डेल्टा टी कितना 10, 28 दूनी का 56, तो 25 5 125, 125 0/3, इतना जूल। तीसरा निकालना है डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा यू प्लस, डेल्टा यू कितना आया
1250/3 और डब्लू कितना आया है 500/3 क्या 1750 1750 बाई कितना 3 1750/3 जूल 1750/3 जूल ज़्यादा कूल कर रहा है अब लीड कितने का मिलता है 3 रुपए का 5 रुपए का तो ज़्यादा अच्छा क्या लीड खरीदना या पेन खरीदना एक में दो चल जाएगा अच्छा इसलिए मैं ये पेन खरीदता ही नहीं जो ख़राब हो जाए मैं तो गरीब जैसा पेन ऐसा पेन खरीद 2 रुपए वाला एक बार लिखो लिख भरने की झंझट खत्म हम लोग इतने गरीब थे अपने टाइम में इसमें हम लोग इंक भर के लिखते थे फिर नील 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 इंजेक्शन से भरेंगे लोग पहले पता लगता ना कि इधर से भरना था क्योंकि इधर खाली था जैसे भरोगे तो फील नहीं हो पाएगा पहले लगेगा कि भर गया है जैसे कुछ देर बाद निकलेगा तो एयर का प्रेशर बन जाएगा तो यहाँ रहेगा लिंक इधर खाली हो गया है जर्क कितने मारते रहो कुछ नहीं होगा फिर समझ में आया कि ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा उससे फिजिक्स आता ही था हम लोग को भी फिर टिप निकालेंगे फिर टिप निकाल के फिर उसको फील करेंगे वैसे तो पढ़े थे हम लोग भी कॉपी पे चला वो चलता था कभी कभी नहीं चलेगा तो बोले नील खराब है गाढ़ा नील चाहिए हम लोगों को तो फिर इंक का डब्बा आना स्टार्ट हो गया कि इंक का डब्बा तो उसी को जैसे नहीं होता मार्कर में ड्राई मार्कर में इंक आता है ऐसे डाल के उसको फिल करते हैं वैसे इसका इंक आने लगा तो उसको फिल करते थे लोग पहले तो लिको फिको पेन चलता था ना उसमें 5 रुपए को पेन मिलते रिफिल वाली तो उसमें रिफिल फिल करना होता था अब तो थोड़ा पेन इतना है ना कि एक बार लिखे अगला बार फेंक दिए आधा हुआ इतना खत्म हुआ इसे लिखने का मन नहीं कर रहा फेंक दो नहीं उसमें तो घर बहुत तुमको फेंक देता था घर से बोला निकलो घर से बाहर घर में बोलोगे ना कि पेंसिल खत्म हो गया तो बोलेगा लोग ना कल ही ना कर देते हैं बोले कभी भी कर दो कल ही बोलेगा लोग हाँ पापा कॉपी खत्म हो गया कल ही ना कर देते हैं कितना पढ़ रहा है पेन खत्म हो गया कल ही ना कर देते हैं वो लोग का कल मतलब आज के बाद कल होता है बोले 1 महीना बाद कर दो कल ही बोलेगा लोग हाँ और वो लोग है ना कि कॉपी चाहिए तो बोलेगा ठीक है जाओ कल ला देंगे और वो लोग कल आता नहीं है अपना बोले वो लोग कल ला देंगे वो फिर कल बोलोगे ना तो बोलेगा आज भूल गए थे कल ला देंगे ऐसे करते करते तुम जाकर मास्टर से पीटा जाओगे स्कूल में होमवर्क कहीं नहीं बनाया वो पापा कॉपी नहीं लाए थे हाँ तो हम कौन अलग थे क्या
पर लिखो। नहीं है जी, अब तुम मानो नहीं तो अलग बात है। अगला सवाल लिखिए। तुम लोग नहीं मानते हो अलग बात है। देखो, मैं आपको फिर से बता दूं, आपको तो मोटिवेट करना मेरा कर्तव्य है, और मैं चाहता हूं कि आप एकदम पूरा पूरा का पूरा मोटिवेटेड रहें। और मैंने उसके लिए एक बहुत जरूरी काम किया था। क्या? हाँ, तुमको मैं पूरा मोटिवेट, डाउनलोड नहीं हुआ क्या? ये डाउनलोड हुआ है क्या आज का? तेरा तारीख आज है क्या? तो आज का डाउनलोड गया कहाँ? तुम लोग में से मोटिवेशन नहीं है क्या? डाउनलोड तो किया था अभी यार, यही था ना ये? अगर अभी भी नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा नसीब खराब है। यार नहीं आ रहा यार, यही तो था। डेट अलग आ रहा है, गलत आ रहा है बस। देख, हमारी लड़ाई इसके लिए है। हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। और उसमें भी हम लोग सबसे ज्यादा लड़ रहे हैं किसके लिए? हम लोग का फाइट इसके लिए है। नहीं, ये सब तो मिल जाता अलग बात है। ये सब मिल जाए अलग बात है, बट हमारे फाइट किसके लिए है? अब सोच, अगर इतने बड़े बड़े चिकित्सालय हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, आखिर का टॉप पे यही क्यों है? जरूर कुछ खास होगा इसके पास, जरूर कुछ खासियत होगी। और अगर कुछ खासियत है, कुछ स्पेशल है, तो आसानी से नहीं मिल सकता। इन सबको छोड़ के तुम यहाँ तक पहुंचोगे, मतलब इनको छोड़ने के लिए भी जिगरा चाहिए, और इसको पाने के लिए भी एकदम मोटिवेशन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, तब जाके यहाँ तक पहुंचोगे। एम्स तो बहुत सारे हैं, बट आखिर दिल्ली एम्स ही क्यों? है कि नहीं? ये पीपीटी में लगवा दे रहा हूँ, तुम आराम से घर में पढ़ना। मैं भी पढ़ रहा हूँ कौन कौन कॉलेज है इसमें। हैं? चलो, अगला सवाल क्या था? एक सिलेंडर है। अब देखो, अब ध्यान रखना, तुम अपने कॉपी में इसकी जगह मत छोड़ देना कि तुमको ये भी लिखना है कॉपी में। तो लगा एक पे छोड़ दिया। बोला हम ये भी लिखेंगे। यहाँ पे एक हीटर लगा हुआ है, ये पिस्टन है। पिस्टन स्लोली स्लोली एच हाइट तक मूव किया। कौन सा गैस भरा हुआ है? आर्गन गैस है। पिस्टन का मास m है और a है। इसके अंदर आर्गन गैस है। पिस्टन का इस पिस्टन का इस पिस्टन का मास m है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। और पिस्टन इक्विलिब्रियम पे है। बताइए इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ? पिस्टन के ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0 है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि स्लोली मूव किया। स्लोली मूव किया और h हाइट तक गया। स्लोली। और कहाँ तक गया पिस्टन? h हाइट तक गया। तो डायग्राम बना के लिखिए, उसके बाद डायग्राम बनाने के बाद लिखिए। बोलूं? बोलूं क्या? लिखिए। पिस्टन मूव स्लोली। पिस्टन मूव्स स्लोली। पिस्टन मूव्स स्लोली। पिस्टन मूव स्लोली बाय डिस्टेंस h। पिस्टन मूव्स स्लोली बाय डिस्टेंस h। फाइंड। piston moves slowly by distance h. Find number first w, number 2 delta u, number 3 delta q, number 2 delta u, number 3 delta q। हो गया? आई थिंक आपको ऐसा मैंने पहले करा रखा है, अगर आपको याद हो तो। तीनों कराया हूँ प्रोसेस। ठीक है ना? कैसा है ये? ए कितना? 0, यही ना होगा? नेट फोर्स 0, एक्सटेंशन 0। ये पिस्टन, मान लिया पिस्टन का फोटो यहाँ बना दूं। बोलो पिस्टन हो तुम, बोला ठीक है। गैस का प्रेशर ऊपर, तो फोर्स प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया। ऊपर खाली है ना, तो क्या? एटमॉस्फेयर। बोलो। और साथ में कौन? एम जी। एम जी कहाँ लगेगा? नीचे। प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर के बाद क्या है, क्या इसमें? एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ नहीं बोला है ना?
अरे भाई क्या बोलते हो तुम? एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ बोला है क्या, जिसमें कई सवाल में लिखा होगा नहीं ना है, और कुछ बोला भी नहीं है ना, तो हम केवल किसको लेके चल रहे हैं? दो फोर्स को। बात समझ में आया क्या? तो दो फोर्स को लेके चल रहे थे, बताइए प्रेशर ऑफ गैस किसके बराबर होगा? चल हवा तो होगा ही, वहां पे एटीएम लगाई देता हूँ, प्रेशर ऑफ एटीएम इनटू एरिया। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होगा, तो बता क्या लिखूं? प्रेशर ऑफ गैस। आई तुमको याद आ गया डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा? पी एटीएम प्लस एम जी बाई ए। तो फिर भी लिख दो। तो पी एटीएम इंटू ए और प्लस कितना? एम जी। तो पी एटीएम में डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार, पी गैस, पी एटीएम और प्लस एम जी बाई कितना? ए। तो क्या प्रेशर मिल गया? प्रेशर मिल गया क्या? बोलते ही नहीं हो। अब क्या निकालूं? वर्क डन निकाल लूं? वॉल्यूम के बारे में कुछ बोला है? वॉल्यूम के बारे में कुछ बोला है? तो डेल्टा भी लिख के छोड़ देंगे क्या? प्रोसेस कौन सा बोला है? वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बोला है ना, तो वॉल्यूम को डेल्टा भी लिख के छोड़ देंगे। क्या बोलते हो? बोलो ना। तुम बोलते ही नहीं हो। कर लोगे? तो बताओ कितना रहा है। ऐसा पहले करा रखा हूँ। नहीं पढ़ के आते, तुम बोलते ही नहीं हो, इस पर मुझे गुस्सा भी आता है। तुम लोग गुस्सा आता है कि नहीं आता है? एम जी ऐसा लिख रहा है क्या? डब्ल्यू गैस बराबर पी गैस इंटू डेल्टा वी। पी गैस निकाल चुके हैं। पी गैस इज पी एटीएम प्लस एम जी बाई ए डेल्टा वी। डेल्टा वी को मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या? हाइट कितना गया है पिस्टन? एच। और कितना एरिया था पिस्टन का? तो क्या यही ना डेल्टा वी होगा? इसको क्या लिख सकते हैं? ए इंटू एच लिख सकते हैं। लिख दे ए इंटू एच। हाँ, मल्टीप्लाई कर दे। पी ए टी एम ए एच प्लस कितना? एम जी एच। यही वर्क बाई गैस है। ठीक है। दूसरा निकाल लोगे तुम अब? दूसरा निकाल लोगे क्या? दूसरा क्या निकालना है? डेल्टा यू। डेल्टा यू कैसे निकालोगे? नफरत बाई टू। तो निकाल लो डेल्टा यू नफरत बाई टू। अच्छा, डेल्टा टी तो दिया नहीं है, तो फिर पी इंटू भी से निकालना पड़ेगा तुमको। हाँ, ये ध्यान रखो। नफरत बाई टू तो लिख लोगे, बट उससे निकल नहीं पाएगा डेल्टा यू। नफरत। बट ये डेल्टा आर दिया है क्या तुमको कहीं पूरे सवाल में? नहीं दिया है ना, पी भी करना पड़ेगा ना। पी भी के फॉर्म में कितना था ये? एफ बाई टू इंटू पी इंटू डेल्टा भी ना। हाँ। कौन सा गैस है? आर्गन। आर्गन कौन सी गैस है? मोनोटॉमिक, डाइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक? मोनोटॉमिक। क्या लिखूं? 3/2। पी कितना लिखूं? पी तो निकालें अभी ना। कितना? पी एटीएम प्लस एम जी बाई ए। और डेल्टा भी क्या लिखूं? एच लिख दूं? अब सॉल्व कर दो। तो 3/2 पी एटीएम ए एच प्लस 3/2 एम जी एच, यही ना हो जाएगा? चाहो तो 3/2 एच कॉमन ले लो, यहाँ से पी एटीएम इंटू ए लिख दो, और प्लस क्या लिख दो? एम जी लिख दो। अब तो तीसरा निकाल लोगे तुम खुद से भी, आई होप। डेल्टा क्यू क्या निकालोगे? डेल्टा यू प्लस डब्लू। डेल्टा यू कितना आया है? 3/3 H/2 इंटू पी ए टी एम इंटू ए, और प्लस कितना? एम जी। और इसमें एच डब्लू जोड़ना, डब्लू कितना आया है? पी ए टी एम ए एच, पी ए टी एम ए एच प्लस एम जी एच। 5/, हाँ, 5/, पी ए टी एम इंटू ए इंटू एच। एच कॉमन ले लेंगे नहीं? हाँ, क्या कॉमन सकते हैं बताओ? H/2 पी ए टी एम इंटू जी एच, एम जी कॉमन ले लो नहीं? पी ए टी एम इंटू ए प्लस एम जी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या बचेगा? 3 H/2
टू, और यहाँ से क्या बचेगा, केवल एच ही बचेगा ना। तो 5h/2 इंटू पी ए टी एम इंटू ए प्लस एम जी, इतना ही आ रहा है क्या? 5h/2 पी ए टी एम इंटू ए प्लस एम जी। ऐसे निकालना है बस। अभी दो हुआ ना प्रोसेस, तीसरा लिखिए प्रोसेस। हो गया। बोलूं? बोलो ना। ये हो गया। दो हो गया, कौन कौन हुआ? आइसो कोरिक और आइसो। नेक्स्ट लिखिए आइसोथर्मल। नेक्स्ट लिखिए आइसोथर्मल। नेक्स्ट लिखिए आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। देख मैं तीनों सब सारे प्रोसेस का अलग अलग सब निकलवा रहा हूँ, एक ही में सबने लिखवाया हूँ, ध्यान रखे। इमा सोचना कि चार बार ऐसा काहे लिखवा रहे हैं, आइसोथर्मल 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 चार बार तक हो चुका है। बात समझ में आया? सब का मैंने अलग अलग लिखवाया है। सबसे पहले आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, पोलोट्रॉपिक का पहले डेल्टा यू निकलवाया, सॉरी पहले डब्ल्यू निकलवाया हूँ। फिर क्या निकलवाया? डेल्टा यू। और अब क्या निकाल रहा हूँ? डेल्टा क्यू। ठीक है ना? चलिए लिखिए। बताइए आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर। आइसोथर्मल में क्या रहेगा कांस्टेंट? टेम्परेचर। तो नेक्स्ट इज आइसोथर्मल। नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब आपने कॉपी पलटी है, देखिए सबसे पहला वर्क डन का आपने क्या फॉर्मूला लिखा है? आप सबसे पहले कॉपी देखिए, बताइए वर्क डन का क्या लिखा है। देख मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ इसमें, तो कोई गैस था, पहले प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T था, फिर इसकी प्रेशर P2 हो गई, वॉल्यूम V2 हो गई, टेम्परेचर T रहा। चाहो तो लिख लेना, पहला वर्क डन निकालना है, कॉपी पलटिए। कॉपी पलटिए, देखिए इस्तेमाल का वर्क डन क्या लिखा है आपने? NRT, NRT लॉग V फाइनल बाई, और कुछ लिखा है क्या आपने? हाँ, क्या यही लिखा था ना एक और? NRT लॉग V फाइनल बाई V इनिशियल किसके बराबर था? P इनिशियल बाई P फाइनल। तो क्या यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि P इनिशियल बाई कितना? P फाइनल। तो क्या वर्क डन मिल गया हम लोगों को? हमने क्या निकाल लिया? वर्क डन। बोलते ही नहीं हो, बोलो। ठीक है। दूसरा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा यू का फॉर्मूला बताइए। नफरत भाई कितना? टी कांस्टेंट, डेल्टा टी कितना हो जाएगा? डेल्टा टी जीरो। डेल्टा यू कितना हो गया? डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा यू जीरो होगा। ये सब निकाल चुका हूं पहला। तीसरा, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू किसके बराबर? डेल्टा यू प्लस, डेल्टा यू तो जीरो है, डब्ल्यू आपके पास है ना? तो क्या? एन आर टी लॉग वी फाइनल बाई वी इनिशियल। तो आपका क्या बन जाएगा? एन आर टी लॉग वी फाइनल बाई वी इनिशियल। या आप क्या लिखिए इसको? या आप क्या लिखिए इसको? एन आर टी लॉग पी इनिशियल बाई पी फाइनल। ये आपका डेल्टा क्यू आ गया। यही तो आपको निकालना है बस। तो इसमें हमने क्या सीखा? डेल्टा क्यू। ध्यान रखना, जब जब डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होगी तब तब वर्क डन किसके बराबर होगा? डेल्टा क्यू के बराबर होगा। या डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर होगा। हो गया। मैं ये सब दोबारा दोबारा पढ़ा रहा हूँ, शायद आपको देख ये वाला याद हो। ये देखो,
देखिए याद है क्या आपको? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल हीटिंग है। बताइए गैस एक्सपेंड करेगा कंप्रेस होगा? आइसोथर्मल हीटिंग है। आइसोथर्मल हीटिंग, हीटिंग एक्सपेंशन या कंप्रेशन? एक्सपेंशन, तो गैस एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होगा। और ऐसा लिख दूं कि आइसोथर्मल कूलिंग, बताइए क्या होगा? कूलिंग, कूलिंग कूल कर रहा हूं, कंप्रेस्ड होगा, कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड। एक्सपेंशन और कंप्रेशन। हाँ, ठंड लग रही है अब तो। सवाल बोलूं? ये चैप्टर बहुत इजी है। इसके बाद दो और इजी चैप्टर बचते हैं, फिर पूरे 11th की फिजिक्स खत्म। फिर आपने खुशी खुशी 11th खत्म कर लिया अपना, ठीक है ना? फिर आप 12th के लिए तैयार हो गए हैं, फिर आप 12th पढ़ेंगे। फिर आप 12th पढ़ने के बाद फिर तुरंत आप डॉक्टर बन जाएंगे। देखते देखते 2 साल निकल जाएगा और आप एमबीबीएस कॉलेज में होंगे। समझ रहे हो? कहाँ तुम हॉस्टल में थे, वो एक रूम का 4 पार्टीशन, प्लाई प्लाई, वहाँ जाओगे तुमको डाइजेशन नहीं होगा। ऐसा रूम मिल सकता हॉस्टल में हमको? तुमको हजम नहीं होगा इस चीज़ के बारे में सुनते ही। 2 साल के बाद तुम कहाँ मिलोगे? एमबीबीएस कॉलेज में? किधर? बहुत मैंने कॉलेज दिखा दिया आपको, और उसमें से आपको कहाँ जाना है? उसमें भी से कहाँ जाना है? एम्स दिल्ली है ना, सुने भी हो, दिल्ली बहुत दूर है, बट हम लोग क्या बोलते हैं, जाना जरूर है। ठीक है, भले भी कितना दूर हो। चांद से दूर है क्या दिल्ली? लोग चांद पे चले गए, हमें तो एम्स जाना है बस। क्या? और चांद पे जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना है, ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है, सब लेके जाओ। और एम्स जाने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं, सब है वहाँ पे, पानी भी है, धूप भी है, ऑक्सीजन भी है, सब है। खाली आपने आपको लेके जाना है बस। बस क्या करना है उसके लिए? थोड़ी सी फिजिक्स पढ़नी है। कितने घंटे डेली का? 4 घंटा बस। और कुछ करना है क्या? तुम 4 घंटा नहीं पढ़ पाओगे क्या पूरे दिन में? अरे पढ़ लोगे ना। तो जो 8 घंटे तुम सो सकते हो, 4 घंटे पढ़ नहीं पाओगे? हाँ, सिंपल सी बात है। सवाल लिखो, सवाल लिखिए। 88 ग्राम ऑफ CO2, 88 ग्राम ऑफ CO2 गैस, 88 ग्राम ऑफ CO2 गैस। सवाल लिखिए, 88 ग्राम ऑफ CO2 गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, is heated at constant temperature, is heated at constant temperature, is heated at constant temperature, is heated at constant temperature. T is equal to 27 degree Celsius, T is equal to 27 degree Celsius, such that its volume become thrice, such that its volume becomes thrice, such that its volume becomes thrice. Find, such that its volume becomes thrice. Find number first W, number 2 delta U, number 3 delta Q। बताइए, वॉल्यूम दिया है ना? अब आप इधर देखिए बस, बाकी सब मेरे पे छोड़ दीजिए। बताइए कौन लगाए फॉर्मूला, P वाला कि V वाला? V वाला लगाऊं? तो यही लगाना है ना फॉर्मूला। देख लीजिए उसको बस, एक बार देख लीजिए उसको। बताइए क्या है फॉर्मूला वर्क डन निकालने का? NR T log V फाइनल बाई, कौन सी गैस दी गई है आपको? CO2। कौन सी गैस? CO2 कौन सी गैस है? डायटोमिक है CO2 ना। वेरी गुड। मोनोटोमिक है ना? पॉलीएटॉमिक है ये। CO2 डायटोमिक है इनका। केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है क्या CO2? CO2 डायटोमिक है क्या? तो N N कितना होगा बता? 6। N दिया है क्या? अरे N डिग्री फ्रीडम नहीं होता है, F डिग्री फ्रीडम होता है गुरु। नहीं बोलो डिग्री फ्रीडम तुम, तो जो पूछो बताओ। N कितना, कितना ग्राम दिया हुआ है? 88 ग्राम। तो CO2 का कितना हो जाएगा मोलर मास? C का 12, सॉरी C का 44 हो जाएगा ना, O का 32 और C का 12।
ठीक बोला हूँ क्या? तो मुझे भी केमिस्ट्री आती है क्या इसका मतलब? ऐसा बोल दो क्या, m/m RT log V फाइनल बाई V इनिशियल। यार m तो दिया हुआ है 88 ग्राम, 88 ग्राम। CO2 कितना होगा? यहाँ कोने में लिख रहा हूँ, तुम भी कोने में मत लिखना। CO2 ठीक है कितना, 12। O2 तो प्लस 16 × 2, 12 + 32, 44, 44। R कितना है? 25/3 लॉग, लॉग T दिया है क्या आपको? कितना दिया है? इसमें दिया है 27। क्या करूं, कितना लिखूं? 27 + 273 लिख दूं? ये केल्विन में हो गया। और लॉग वॉल्यूम फाइनल कितना हो गया? थ्राइस हो गया है ना, तो थ्राइस हो गया तो 3 भी पहले कितना होगा? V इनिशियल V मान लिया, थ्राइस कर दिया। अब सॉल्व करो कितना होगा, ये कितने बार में? 50/3 × 300 log 3, 100, 5000 log 3। आपको केमिस्ट्री वाले लॉग का सब वैल्यू लिखवाए होंगे, याद है? log 3, log 2, log 4 सब वैल्यू लिखवाया होगा उन्होंने। तो सवाल में दिया रहेगा तो लॉग का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना आगे। 5000 log 3। और क्या निकालना था इसमें? डेल्टा, डेल्टा बताओ कौन सा है प्रोसेस? आइसोथर्मल। डेल्टा यू कितना होगा? 0 होगा। तीसरा क्या निकालना है? डेल्टा क्यू। क्या डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है? डब्ल्यू, डब्ल्यू तो निकाल चुके हैं। 500 लॉग, सॉरी 5000 लॉग, 5000 है ना, 5000 लॉग 3, तो कितना हो जाएगा ये? 5000 लॉग 3 डेल्टा क्यू के वैल्यू इतनी जूल। फुल टफ है क्या ये सब? सब टफ है क्या? देखिए कितना फटाफट बनते जा रहा है। तुम्हारे लिए कुछ टफ नहीं है। अगर है भी तो तुम टफ काम करने के लिए ही बने हो। एम्स दिल्ली, ठीक है ना? पता नहीं कौन कौन कॉलेज है, और नाम बड़ा हिंदी में लिखा है, बहुत भयंकर भयंकर नाम है उसका। हो गया, लिख लिए क्या? अगला लिखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। नेक्स्ट लिखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। हाँ याद है तो बता दो मुझे। 4 पॉइंट एक बार देख लेना, केमिस्ट्री में लिखवाया होगा उन्होंने, मुझे तो याद नहीं है। हो गया क्या? वो ऑप्शन मुझे इतना ही दिखा था, मैंने इतना ही पे छोड़ दिया उसको। आगे बढ़ाऊं? लिखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बताइए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का पहचानने का तरीका बताइए। नेक्स्ट है पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक, ट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बताइए P इंटू V का पावर A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेयर A नॉट इक्वल टू 1। 0 बोल रहा है, तो कल पढ़ा था क्या? आज ही पढ़ाई डायरेक्ट एक ही बार। हाँ क्या कह सकते ना कि मन में जाए बोल दो, है ना? संकोच नहीं करो। हाँ सही है, बोलना चाहिए। बाकी तो मैं सही कर ही लूंगा उसके बाद, ठीक है ना? इसके बाद बता दे वर्क डन का फॉर्मूला कितना था? अरे वर्क डन निकलवा चुका हूँ, फिर निकलवाऊँ क्या? एक तो ये था P इनिशियल F इनिशियल, सॉरी P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल बाई कितना? उल्टा लिखा हूँ ना? क्या था यार? P इनिशियल था ना? एक बार देख लो यार। वेरी गुड, P फाइनल था। V फाइनल माइनस P इनिशियल और बाई 1 माइनस से। इसी को और क्या लिखा था हम लोग? P बराबर NRT, NR डेल्टा T बाई, ये तो वर्क डन हो गया। और इस प्रोसेस का हम लोग को डेल्टा यू पता करना है, डेल्टा यू।
तो डेल्टा यू नफरत, नफरत बाई 2। एक्चुअली देख ऐसा था सीन, एक्चुअली सीन ये था कि मान ले ये गैस है कोई कंटेनर के अंदर, उसको हीट कर रहे हैं, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर सम टाइम हीट करने के बाद क्या पाया गया, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2 हो गया, यही था ना। टेम्परेचर वेरी कर गया तो डेल्टा टी क्या लिख सकते हो, तुम बोलते ही नहीं हो। NFR टी फाइनल माइनस भाई कितना, क्या आगे लिखा गया था इसको ऐसे, F/2 NR से मल्टीप्लाई कर दो, NRT फाइनल, तो NRT PV हो जाएगा, तो P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, यही है ना। एक फॉर्मूला ये भी डेल्टा यू का और एक ये भी है। तीसरा क्या निकालना हम लोग का है, W। तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा यू प्लस, डेल्टा यू तो निकाल चुके हैं, डेल्टा यू भी निकाल चुके हैं, W भी निकाल चुके हैं, बाकी निकाल ही लेंगे। तो डेल्टा यू बताइए, डेल्टा यू नफरत बाई 2 प्लस डेल्टा यू हो गया W NR डेल्टा T बाई 1 माइनस A। तो यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा, NR डेल्टा T, तो यहाँ से क्या बचेगा F/2 प्लस 1/1 माइनस A, यही बचेगा ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, NR डेल्टा T को PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, तो PV इज इक्वल टू NRT, तो PV को क्या लिखोगे, डेल्टा T है ना, तो PV, तो P फाइनल माइनस V फाइनल, P इनिशियल माइनस P अभी इनिशियल, P कांस्टेंट है क्या इसमें, P भी तो बदल रहा है, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल इनटू F/2 प्लस 1/1 माइनस A। ये किसका वैल्यू है, डेल्टा क्यू का, किस प्रोसेस के लिए, पॉलीट्रॉपिक के लिए। यहाँ से भी खत्म कर सकते हैं, तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कहाँ तक लेके गया है उसको, जहाँ तक ले जाएगा आप वहाँ तक जाइएगा। P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल B इनिशियल F/2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस A, जहाँ तक जाएगा आप वहाँ तक ले जाइएगा, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सवाल बोलूँ, अभी हम लोग के पास 6 मिनट है, 6 मिनट में सवाल हो जाएगा। 5 मिनट बोलेगा तो हम 15 गिन लेंगे, 10 मिनट ब्रेक का, नहीं क्या, चलिए लिखिए। नहीं हुआ अभी, मैं भी रेस्ट कर लूँ, हेलियम गैस हो गया मैं भी अब। कितने लोग कल घर से पढ़ के आए हैं, कोई नहीं पढ़ के आया है, तुम भी नहीं पढ़ा है, तुमने देख रहा था, बाकी कोई नहीं पढ़ा है, भाई साहब एक लोग नहीं पढ़ करके आए हो घर से, सोचो तुम क्या करते हो, पढ़ते तो पढ़े ही नहीं आया है ना, क्या पढ़ता है, तेरे पास सुबह भी टाइम था, शाम को बैठा तभी नहीं पढ़ पाया तुम, ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसे आप यहीं के यहीं रह जाइएगा। इसका मतलब आपको क्या पढ़ाया था, आप घर पे भी नहीं देख नहीं पाते हैं, तो फिर तो ऐसा हो गया आपका कल्याण, ठीक है। जितना जल्दी आदत बदलोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा तुमको। पूरे क्लास में एक लोग नहीं घर से पढ़ के आए हो, इससे बड़ी बात क्या होगी। सोचो कि क्लास में किसी को टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए, तभी तो अपने मन से जो 0 1 कर रहे हो, अपने मन से जो करना है तुमको, तुमको खाली कॉपी पढ़ना है, 4 5 पेज कॉपी पढ़ाई होती, तुम भी नहीं पढ़ पाते हो। डॉक्टर बनने के बाद तो मोटी मोटी किताब क्या ही पढ़ोगे, जितना में तुम्हारा एक मॉड्यूल उसमें 4 5 चैप्टर खत्म हो रहा है ना, उससे कई गुने मोटी एक टॉपिक की किताब होती है वहाँ पे।
एक एक टॉपिक की। अब सोच, एक टॉपिक खत्म होने में कितना समय लगता होगा कॉलेज में? मुश्किल से 1 से 2 दिन, 1 से 2 क्लास। और तुमको उस 2 क्लास के अंदर पूरी बुक पढ़नी है, तब भी कंफर्म नहीं हो कि जो तुम पढ़े हो उससे तुम्हारा काम चल जाएगा आगे, तब भी तुम नहीं पढ़ पा रहे हो। चलो सवाल लिखो। 8 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, 8 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, 8 ग्राम ऑफ हीलियम गैस is heated, 8 ग्राम ऑफ हीलियम गैस is heated, 8 ग्राम ऑफ हीलियम गैस is heated to increase the temperature, heated to increase the temperature, increase the temperature by, increase the temperature by, increase the temperature by 10 degree Celsius, increase the temperature by 10 degree Celsius, increase the temperature by 10 degree Celsius, 10 degree Celsius through process, through process, through process p power 2 into v, p का power 2 into v, through process p power 2 into v is equal to constant, p का power 2 into v is equal to constant. Find, find number first w, number first w, number 2 delta u, number 2 delta u, number 2 delta u, number 3 delta q, number 3 delta q, number 3 delta q। ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, पहले आप जो आपने लिखा ना इक्वेशन p पावर 2 इंटू वी बराबर कॉन्स्टेंट, बताइए कौन सा प्रोसेस है? पॉलीट्रॉपिक की क्या कंडीशन होनी चाहिए? p इंटू वी का पावर a नॉट इक्वल टू 1, यहाँ v का पावर 1 है, तो कैसे पॉलीट्रॉपिक हो गया भाई? p का पावर 2 लिखा है ना, इंटू वी लिखा है ना। पॉलीट्रॉपिक में क्या होता है? p इंटू वी का पावर ना होता है, v का पावर कुछ दिया गया यहाँ पे, तो पॉलीट्रॉपिक तो नहीं समझ में आया मुझे देख करके इक्वेशन। इसका मतलब इनडायरेक्टली पॉलीट्रॉपिक दिया है, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा पॉलीट्रॉपिक में। अब आपको इस p का पावर 2 इंटू वी वाले इक्वेशन को p इंटू वी के पावर a के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले आपको इस p का पावर 2 इंटू वी को, p का पावर 2 इंटू वी को p इंटू वी के पावर a के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्या हो पाएगी? पॉलीट्रॉपिक हो पाएगी, नहीं तो पॉलीट्रॉपिक नहीं हो पाएगी। मतलब ऐसा आपने कोई इक्वेशन नहीं पढ़ा है जहाँ पे ये इक्वेशन हो, तो ऐसा कोई प्रोसेस है ही नहीं। तो मतलब इस प्रोसेस को पहले आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगी। क्योंकि पॉलीट्रॉपिक आप बोल रहे हैं क्योंकि आपको लग गया p का पावर कुछ दिया हुआ है, तो p का पावर नहीं था पॉलीट्रॉपिक, v का पावर होनी चाहिए। तो पहले आप इसको सबसे पहले पॉलीट्रॉपिक फॉर्म में चेंज कीजिए। तो पॉलीट्रॉपिक फॉर्म में आपको चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? हाँ, p का पावर 2 इंटू वी बराबर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ ना, स्क्वायर रूट लगा रहा हूँ बोथ साइड। हाँ, स्क्वायर रूट करिए बोथ साइड। p का पावर 2 इंटू वी अंडर रूट बराबर कांस्टेंट अंडर रूट। तो क्या ये p का पावर 2 इंटू वी, इस पूरे का पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको हम, ये तो आज भी कांस्टेंट रहेगा। तो p इंटू वी के पावर कितना हो गया? 1/2 बराबर क्या? अब कंपेयर कीजिए इसको पॉलीट्रॉपिक से, p इंटू वी के पावर a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बताइए a की वैल्यू कितनी मिल गई? हाफ। अब ये प्रोसेस कौन सा हो गया? पॉलीट्रॉपिक। और उस पॉलीट्रॉपिक में a की वैल्यू कितनी है? बताइए, पॉलीट्रॉपिक का फॉर्मूला याद कीजिए। पहला वर्क डन निकालने के लिए बोला है ना, कितना फॉर्मूला वर्क डन निकालने का? nr डेल्टा टी, nr डेल्टा टी बाई कितना? आपको कुछ दिया है क्या आर वगैरह? कुछ तो दिया ना, पता नहीं क्या क्या, 64 ग्राम 50 ग्राम दिया है, कुछ तो दिया है ना उधर। तो निकालना पड़ेगा आपको। एन की वैल्यू कितनी हो गई? कितना ग्राम दिया है? 8 ग्राम। कौन सी गैस? 8/4। एन मिल गया। आर बताइए? 25/3। डेल्टा टी कितना बोला है? कितना? 10 डिग्री इंक्रीज किया है ना, तो डेल्टा टी कितना लिखूं? 10 लिख दूं कि उसमें जोड़ू घटाऊं कुछ?
चेंज करूँ उसको सेल्सियस वगैरह केल्विन में चेंज करना होगा, 10 ही होगा। और बाई 1 माइनस ए कितना आया, तो सॉल्व कर लीजिए, 4 दूनी का 8, 50 हो गया ना, तो 500 हो गया ना, 500/3, और ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, 2/1 हो जाएगा ये, 1000 बाई कितना, 3 जूल वर्क आया। ठीक है, 1000 बाई कितना आया, 3 जूल वर्क, इतना ही आ रहा है ना, 1000/3 जूल। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है आपको, डेल्टा यू। डेल्टा का फॉर्मूला बताइए, डेल्टा यू का फॉर्मूला बताइए, डेल्टा यू। एन तो निकालनी है ना, एफ कौन सा कैसा, हीलियम गैस है, तो एफ कितना होगा, 3 हो जाएगा ना, 3/2, आर कितना, 25/3, और डेल्टा टी कितना, 10। तो 4 दूनी का 8 हो गया, 3 से 3 घट गया, 250 हो गया। और तीसरा क्या निकालना है, डेल्टा क्यू, क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा यू प्लस डब्लू। डेल्टा यू कितना आया, 250, और डब्लू कितना आया, 1000/3, तो 75 हो जाएगा ना, 75 + 1000/3, 1750 हो जाएगा, 1750/3 जूल। ऐसा ही तो करना है। देखो कभी डायरेक्टली ना दे, इनडायरेक्टली देगा, तो आपको उस प्रोसेस को पहचान के चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं बोल दीजिएगा पॉलीट्रॉपिक है। पॉलीट्रॉपिक कंडीशन याद कर लीजिए, क्या याद करना है, पी का पावर नहीं, पी का पावर 1 और भी का पावर कुछ होना चाहिए, बट भी का पावर 1 होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, नहीं होनी चाहिए। नहीं पढ़ कर के आओगे तो जो मैं लिखूँ बस तुम वही लिख के जाओगे। ठीक है, इसका शिक्षा मिलती है कि तुम पढ़ के बिल्कुल नहीं आते हो, और तुम पता नहीं कब तक पढ़ के नहीं आ पाओगे। सकारात भी खत्म हो गया, आप कब पढ़ोगे, अब तो सकारात भी खत्म हो गया, आप कब पढ़ोगे, बसंत पंचमी के बाद, हाँ, वो भी खत्म हो जाएगा, फिर कब पढ़ोगे, उसका तो कोई त्यौहार है क्या बसंत पंचमी के बाद, बसंत पंचमी के बाद कोई त्यौहार है क्या, एक त्यौहार है 26 जनवरी, हाँ सती पूजा 23 तारीख को ही है, बसंत पंचमी उसी को बोल, सती पूजा को ही बोलते हैं हमारे यहाँ। तो फिर एक त्यौहार है कि 26 जनवरी के बाद पढ़ोगे क्या, उसके बाद तो मैं खुद नहीं दूंगा तुमको मौका, 10 का टारगेट रखे हैं खत्म होने का, पहले या बाद कुछ भी हो सकता है, 10 से पहले 10 से बाद, क्योंकि आपके 15 का फुल सिलेबस टेस्ट है। और फिर जब टेस्ट के लिए आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा तब तो आप ऐसे भी नहीं पढ़ोगे, बोलोगे पूरा फिजिक्स खत्म कर दिए, अब क्या पढ़ना है हमको, है कि नहीं। तो अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, तुम डिसाइड कर लो। देखो जब पढ़ने का मन नहीं करे ना, ये लेक्चर नंबर याद कर लो, ये कौन सा लेक्चर है, 5वां है, लेक्चर नंबर 5, चैप्टर याद कर लो, वेरी गुड। और इसमें से बस एक पीपीटी याद रख, पूरा पीपीटी याद नहीं करना तुमको अब। और इस पीपीटी में भी तुमको और बड़ा दिल बनाइए, हमारा दिल सही नहीं लगा मुझे, ये दिल सही है, बहुत बढ़िया दिल, तो लिख दीजिए ये हमारा है, इसे हमें पाना है, ये हमारा है। बस यही स्लाइड देखना है तुमको अब, बस समझ में आया। चैप्टर नंबर थर्मोडायनेमिक्स स्लाइड नंबर 5, लेक्चर नंबर 5 स्लाइड नंबर 7। ठीक है, जब पढ़ने का मन ना करे इस पे जो खोल लेना, खाली फोटो मत देखना, अच्छा ऐसा बिल्डिंग है, ओहो हो, हेलीपैड भी होगा वहाँ पे, अच्छा, हाँ, तो तेरे लिए नहीं हेलीपैड वो, तुमको तो पैदल ही आना है, पहले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में तुमको कुछ अलाउ किया जाएगा कार वगैरह